चलो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? डॉपलर प्रभाव। और ये आर्टिकल मैंने करवा के बीच में से छोड़ गई थी, आधा करवाया था, आधा बीच में से छूटा हुआ था। अभी कल ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्लास में, फिर परसों से नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी। लास्ट ये वाला टॉपिक डॉपलर प्रभाव के बाद एक टॉपिक और है, वो कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर परसों से नई नई इसी यूनिट का नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी। ठीक है, चलो डॉपलर प्रभाव पढ़ रहे थे और जहां तक करवा गई थी वो लिख रही हूँ मैं लास्ट स्टेप। ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू ओमेगा डैश टी डैश माइनस के वेक्टर डैश डॉट आर वेक्टर डैश इक्वल्स टू निश्चल। ये थर्ड इक्वेशन डाल के यहाँ पर छोड़ के गई थी कल क्लास में। ठीक है, अब इसके आगे स्टार्ट करना है और डॉपलर प्रभाव समझा दिया था क्या होता है। आओ के डॉट आर, इसको ओपन करना है। के डॉट आर को कैसे ओपन करते हो? के डॉट आर को के वेक्टर को कैसे खोलते हैं? के एक्स आई कैप, के वाई जे कैप, के जेड के कैप डॉट आर वेक्टर स्थिति सदिश को एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट करो इसका इससे। के एक्स आई कैप का आई कैप से वन तो क्या आएगा? के एक्स एक्स, के वाई वाई, के जेड जेड। आ जाओ ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। के वेक्टर डॉट आर वेक्टर की वैल्यू कितनी निकली? ये वाली, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रही हूँ। के एक्स एक्स, के वाई वाई, के जेड जेड इक्वल्स टू ओमेगा। एक मिनट सर, ओमेगा टी माइनस के डॉट आर को खोला हमने, ये आ गया। अब इसको करते हैं ओमेगा डैश टी डैश माइनस के वेक्टर डैश डॉट आर वेक्टर डैश, के वेक्टर डैश डॉट आर वेक्टर डैश कैसे ओपन होगा? के एक्स डैश के वाई डैश के जेड डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, के एक्स डैश के वाई डैश के जेड डैश जेड डैश। रख दीजिए वैल्यू इसकी। के एक्स डैश के वाई डैश। अच्छा एक बात और, हमने जो फ्रेम बनाया था, ये फ्रेम था या पार्टिकल पी पर, यहाँ से लाइट सोर्स रखा था, कोई स्रोत रखा हुआ था, प्रकाश स्रोत, और यहाँ से लाइट आपकी इस पर पहुंच रही थी, और ये कितने एंगल पे पहुंच रही थी? थीटा, थीटा कोण पर जो प्रकाश था वो पी पर पहुंच रहा था। ये एक्स था और ये वाई था। अगर थीटा के आप घटक निकालोगे एक्स के सापेक्ष तो कॉस निकलेगा और इसके सापेक्ष साइन निकलेगा। तो ये दो अक्षों में टूट रहा है, एक्स में और वाई में। तो इसके लिए आप केवल दो अक्ष के लिए लेंगे, एक्स के लिए और वाई के लिए, जेड के लिए नहीं लेंगे। सेम इसके लिए लेंगे तो केवल दो के लिए, तीसरा जेड वाला नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो कोण बना है वो दो अक्षों के सापेक्ष बन रहा है, एक्स के अक्ष पे और वाई पर। जब इसके घटक निकालते हैं तो दो में टूटते हैं, एक्स में और वाई में, इसलिए केवल इसके जो घटक लिए जाएंगे वो दो लिए जाएंगे, एक्स वाला और वाई वाला, जेड वाला नहीं ले रहे। इसका निकलेगा वाई डैश, और ये दोनों मान क्या रहते हैं आपके? निश्चर। ये डॉट चल रहा है बीच में इनके। इस पूरे में से ओमेगा कॉमन ले रही हूँ, ओमेगा कॉमन ले लिया, क्या बचा? टी माइनस के एक्स डॉट एक्स प्लस के वाई डॉट वाई अपॉन ओमेगा। सेम इसमें से ओमेगा डैश कॉमन ले लो, टी डैश माइनस के एक्स डैश के वाई डैश, और इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका? ओमेगा। ये राशि कैसी चल रही है आपकी? निश्चय। के एक्स डॉट एक्स, और डॉट जो होता है वो किसमें खुलता है? आपका बिंदु गुणनफल कॉस में, तो इसको खोलेंगे के कॉस थीटा एक्स ओमेगा टी माइनस, ये बिंदु गुणनफल है, बिंदु गुणनफल खुलता है आपका कॉस में, के कॉस थीटा एक्स प्लस के
देखो के एक्स और के वाई, प्रकाश आपका यहाँ से पी बिंदु पर पहुंच रहा था, तो प्रकाश जा रहा था, तब हमने प्रकाश का तरंग संख्या ली थी के। अगर के घटक आपको x के लिए और y के लिए निकालने हैं, तो x के लिए जब होगा k का घटक तो लेंगे के एक्स, और जब y के लिए निकालोगे तब लोगे घटक के वाई। x के लिए जब घटक निकाल रहे हैं तो यहाँ k चल रहा है और यहाँ पर कोण आ रहा है, तो इसका जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, k cos थीटा। सेम इसके लिए निकालना है, ये y के लिए निकाल रहे हैं तो इसका घटक k का क्या जाएगा, k sin थीटा। तो के एक्स को तो लिख दिया हमने के कॉस थीटा एक्स, के वाई को लिख दिया के साइन थीटा वाई, और नीचे क्या चल रहा है आपका ओमेगा। सेम इसमें ओमेगा डैश टी डैश, ये तो एस तंत्र के लिए है, ये दोनों निकले एस डैश तंत्र के लिए। सेम एस डैश तंत्र में भी होगा ए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, के एक्स डैश के वाई डैश, और यहाँ कोण था आपका थीटा डैश। थीटा डैश का जब यहाँ घटक लेंगे तो निकलेगा के डैश कॉस थीटा डैश, और यहाँ निकलेगा के डैश साइन थीटा डैश। तो इसको तोड़ोगे आप, माइनस के एक्स डैश का मान के डैश कॉस थीटा डैश प्लस एक्स डैश प्लस के वाई डैश का के डैश साइन थीटा डैश वाई डैश, और नीचे क्या चल रहा है इसके ओमेगा। ये निकला भी, और इन दोनों का मान किसके बराबर चल रहा है आपका, निश्चर के बराबर। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ओमेगा टी माइनस के, इसमें भी है के इसमें भी है, के कॉमन ले रही हूं, क्या बचा कॉस थीटा एक्स प्लस साइन थीटा वाई अपॉन नीचे क्या है ओमेगा इक्वल्स टू, सेम इसमें ओमेगा डैश टी डैश माइनस के डैश के डैश कॉमन ले लो, कॉस थीटा डैश एक्स डैश साइन थीटा डैश वाई डैश ओवर ओमेगा। यहाँ से ओमेगा डैश कॉमन आया है तो यहाँ ओमेगा डैश आएगा, ओमेगा डैश ओमेगा टी माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ये के है वो इसके नीचे ला रही हूँ, ओमेगा अपॉन के ओमेगा डैश टी डैश माइनस एक्स डैश कॉस थीटा डैश प्लस वाई डैश साइन थीटा डैश अपॉन ओमेगा डैश के डैश इसके नीचे ला रही हूँ। ओमेगा का मान क्या होता है हम जानते हैं, ओमेगा को कैसे ओपन कर सकते हो 2 पाई न्यू में, और ओमेगा डैश को कैसे खोल सकते हैं 2 पाई न्यू डैश, और ओमेगा ओवर के किसके बराबर होता है, तरंग वेव समीकरण पढ़ी थी वहां पर एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, v के बराबर ओमेगा। तो v का मान निकालते हो प्रकाश का वेग ओमेगा ओवर के, जो प्रकाश के वेग के बराबर होता है c ओमेगा ओवर के, तो ओमेगा ओवर के का मान कितना रहता है c, और एस डैश फ्रेम के लिए ओमेगा डैश ओवर के डैश, ये भी प्रकाश का वेग, लेकिन ये c डैश नहीं होगा क्योंकि प्रकाश का वेग दोनों तंत्रों में क्या रहता है समान, तो ये c है तो ये भी मान क्या रहेगा इसका c। चलो पुट कर दो अब इसमें, रखिए ओमेगा की वैल्यू रख रही हूँ 2 पाई न्यू टी माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा अपॉन ओमेगा ओवर के की वैल्यू कितनी है सी, इसमें चलिए ओमेगा डैश की जगह 2 पाई न्यू डैश टी डैश माइनस एक्स डैश
cos थीटा डैश प्लस y डैश sin थीटा डैश अपॉन ओमेगा डैश ओवर k डैश की वैल्यू कितनी है c 2 पाई से 2 पाई कैंसिल न्यू t माइनस x cos थीटा प्लस y sin थीटा अपॉन c न्यू डैश t डैश माइनस x डैश cos थीटा डैश y डैश sin थीटा डैश ओवर c स्क्रीनशॉट लो नीचे का दिख रहा है दिख नहीं रहा हम लोग को स्क्रीनशॉट ले लो नहीं दिख रहा है नीचे सी लिख रहा है ये वाला स्टेप वापस आ गया है यहाँ सी है यहाँ भी सी है यही चीज वापस लिख दी है चलो आगे चलते हैं लास्ट स्टेप जो है वो यहाँ दोबारा लिख रही हूं मैं देख लेना न्यू टी माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा ओवर सी न्यू डैश टी डैश माइनस एक्स डैश कॉस थीटा डैश प्लस वाई डैश साइन थीटा डैश ओवर सी अब देखो ये तो तंत्र एस के हैं और ये तंत्र एस डैश के हैं क्योंकि इसमें एक्स वाई टी है इधर टी डैश एक्स डैश वाई डैश मतलब यहाँ तो एस डैश तंत्र के निर्देशांक हैं और यहाँ पर एस तंत्र के निर्देशांक हैं और दोनों निश्चर मान है दोनों के बराबर अब मुझे क्या करना है एस तंत्र के निर्देशांकों को एस डैश तंत्र के निर्देशांकों में परिवर्तन करना है अगर इसके निर्देशांक इसमें परिवर्तित किए जाएंगे तो आपको रूपांतर समीकरण यूज करने पड़ेंगे और रूपांतरण किस किस के यूज करने पड़ेंगे एक्स का y का और t का ये पड़ा हुआ है लॉरेंस रूपांतर समीकरण में अब इन इसको रूपांतर समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए एस तंत्रों के समीकरणों को एस तंत्र के जो निर्देशांक हैं एस डैश तंत्र के निर्देशांकों में रूपांतरित करने के लिए हम इसमें लगाते हैं लॉरेंस रूपांतर समीकरण देखो लॉरेंस रूपांतरण समीकरण ये पढ़ चुके हैं x बराबर उल्टा लिख रही हूँ वैसे होता है एक्स डैश बराबर है गामा एक्स माइनस वी टी पर मैं उल्टा लिख रही हूँ मतलब ये जो लिख रही हूँ मैं उल्टा वाला लिख रही हूँ व्युत्क्रम लिख रही हूँ उसका व्युत्क्रम लॉरेंस रूपांतर समीकरण एक्स बराबर गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश प्लस ले लिया क्योंकि ये व्युत्क्रम है एस का एस डैश में है वाई बराबर वाई डैश जेड बराबर जेड डैश टी बराबर गामा टी डैश प्लस वी एक्स डैश ओवर सी स्क्वायर ये चार समीकरण पढ़ाई थी मैंने लॉरेंस रूपांतरण की अब इन चारों का मान एक्स वाई जेड और टी का मान इन समीकरण में रख दीजिए इसमें एक्स है वाई और टी है तो एक्स वाई टी का रहने लिख दीजिए और जेड है नहीं तो जेड को हटा देते हैं ये समीकरण नंबर आएगी 4 अब इन मानों को समीकरण 4 में रखिए लिखें इन मानों को समीकरण 4 में रखने पर जब समीकरण 4 में रखेंगे तो x, y, z, t के मान यहाँ रखेंगे तो ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे डैश वाले में यहाँ भी डैश आ जाएगा यहाँ भी डैश आ जाएगा यहाँ भी डैश आ जाएगा तो ये भी एस डैश तंत्र का हो जाएगा और ये भी एस डैश तंत्र के हो जाएंगे रखते हैं न्यू t का मान कहाँ है
ये रहा गामा टी डैश प्लस वी एक्स डैश ओवर एक्स डैश ओवर सी स्क्वायर। ये तो टी का मान आ गया माइनस माइनस एक्स। अब एक्स का मान रखना है। एक्स का मान कितना है गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश कॉस थीटा प्लस वाई वाई की जगह क्या रखना है वाई डैश साइन थीटा और इस पूरे के नीचे क्या है सी तो इस पूरे के नीचे क्या आएगा आपका सी और ये खत्म। ये यहाँ बड़ा ब्रैकेट चल रहा था ये चल रहा है बड़ा ब्रैकेट बराबर और बराबर किसके चल रहा है ये इसके बराबर और यहाँ तो ये सब डैश में ही है तो इसको तो कोई परिवर्तन ही नहीं है टी डैश माइनस एक्स डैश कॉस थीटा डैश प्लस वाई डैश साइन थीटा डैश अपॉन सी। ये आ गए ये भी एस डैश तंत्र में हो गई समीकरण ये भी एस डैश तंत्र में हो गई। अब मैं यहाँ पर गुणांकों की तुलना कर लूंगी एक्स डैश के गुणांक वाई डैश के गुणांक और टी डैश के गुणांक इन दोनों साइड से गुणांकों की तुलना करेंगे। स्क्रीनशॉट लो पहले। चलो अब यहाँ गुणांकों की तुलना कर रहे हैं एक्स डैश के गुणांक टी डैश के गुणांक और वाई डैश के गुणांक। सबसे पहले मैं एक्स डैश के गुणांक निकाल रही हूँ। उपरोक्त समीकरण में एक्स डैश के गुणांकों की तुलना करने पर चलो सबसे पहले एक्स डैश के निकालना है क्या क्या निकलेगा न्यू गामा वी अपॉन सी स्क्वायर न्यू गामा वी अपॉन सी स्क्वायर। ये तो एक्स डैश के निकल गए। अब न्यू अब यहां से एक्स डैश का देखो न्यू का तो इसके साथ भी इंटू है तो न्यू गामा कॉस थीटा अपॉन सी माइनस का न्यू गामा कॉस थीटा अपॉन सी बराबर यहां से देखो एक्स डैश का गुणांक न्यू डैश कॉस टी डैश थीटा डैश ओवर सी और माइनस का न्यू डैश कॉस थीटा डैश अपॉन सी। कॉमन लेते हैं इसमें से न्यू गामा और एक सी ये कॉमन आ गया क्या बचा इसमें से बी अपॉन सी माइनस ये गया कॉस थीटा माइनस न्यू डैश कॉस थीटा डैश अपॉन सी सी से सी कैंसिल ये माइनस का है इसे प्लस का बना देते हैं न्यू गामा अगर ये प्लस का बनाएंगे तो इसे उल्टा कर देते हैं कॉस थीटा माइनस बी अपॉन सी न्यू डैश कॉस थीटा डैश। समीकरण नंबर आ गई 5। अब y डैश के गुणांक की तुलना करते हैं y डैश के गुणांकों की तुलना करने पर यहाँ देखो y डैश का यहाँ तो है ही नहीं y डैश का ये है बस तो न्यू साइन थीटा अपॉन सी और माइनस का न्यू साइन थीटा ये न्यू तो पूरे के साथ गुणा है वहां साइन थीटा और नीचे सी। अब इसमें लो y डैश का गुणांक माइनस का न्यू डैश साइन थीटा डैश अपॉन सी माइनस का न्यू डैश साइन थीटा डैश अपॉन सी माइनस से माइनस गया सी से न्यू साइन थीटा न्यू डैश का नंबर 6।
स्क्रीनशॉट लो इसका, ये कैमरा तेरा हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक लास्ट बचा है, टी डैश के गुणांकों की तुलना करते हैं। अब यहाँ पर एक्स डैश के आ गए, वाई डैश के आ गए, अब टी डैश का निकालेंगे। टी डैश के गुणांकों की तुलना करने पर चलो टी डैश के गुणांक निकालते हैं यहां से। न्यू गामा, न्यू गामा, यहाँ तो गया माइनस, न्यू का इसके साथ भी इंटू है, गामा वी कॉस थीटा अपॉन सी, माइनस का न्यू गामा वी कॉस थीटा अपॉन सी बराबर, इसमें देखो टी डैश के गुणांक, न्यू डैश बस, यहाँ क्या है न्यू डैश, कॉमन लो इसमें से, न्यू गामा 1 माइनस बी कॉस थीटा अपॉन सी बराबर न्यू डैश। बी अपॉन सी किसके बराबर होता है? बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी होती है? बी अपॉन सी, तो इस बी अपॉन सी की जगह क्या रख सकते हैं? बीटा, न्यू गामा, इधर आते हैं, इधर करवाती हूँ, इसके आगे यहाँ करवा रही हूँ, न्यू गामा 1 माइनस बीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू न्यू डैश, न्यू की वैल्यू निकाल रही हूँ, न्यू डैश अपॉन गामा 1 माइनस बीटा कॉस थीटा, न्यू बराबर न्यू डैश, और गामा की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये लॉरेंस रूपांतरण में पढ़े थे, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन, तो ऊपर चले जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस बीटा कॉस थीटा, न्यू बराबर न्यू डैश अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी की वैल्यू क्या थी? बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा कॉस थीटा, ये निकल गई आपकी आवृत्ति। जिस आवृत्ति से प्रकाश बिंदु P पर पहुंच रहा है उस प्रकाश की आवृत्ति कितनी है? न्यू डैश अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर 1 माइनस बीटा कॉस थीटा। अब दिशा निकालनी है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और रीजॉइन करो।